नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की कोटड़ा थाना पुलिस की कार्यवाही, डकैती की योजना बनाते हुए हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी सहित 5 गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने एक टोपीदार बंदूक, एक पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और 2 वायरलेस सेट किए जब्त। उदयपुर संभाग में बदले मौसम का दिखा मिजाज। बुधवार को राजसमंद और बांसवाड़ा में हुई बारिश तो वहीं दूसरी ओर लेक सिटी में छाए रहे बादल। ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तिब्बत देश को चीन से आजाद करवाने के उद्देश्य से निकाली जा रही बाइक रैली पहुंची उदयपुर। बाइक रैली ने चीन को बताया तिब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन। रैली के समापन के मौके पर केंद्र सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर जिले की स्पेशल टीम और कोटड़ा थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों में हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी भी शामिल है। पुलिस टीम ने बदमाशों से एक टोपीदार बंदूक, एक पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस एवं 2 वायरलेस सेट भी जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने लूट, चोरियां व अन्य अपराधों की रोकथाम के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश कोटड़ा में डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। इस पर स्पेशल टीम प्रभारी श्याम सिंह रत्नू व कोटड़ा थानाधिकारी अशोक कुमार सिंह चंपावत के नेतृत्व में टीम ने कोटड़ा में नीचली सुबरी रोड के पास सुनसान जगह पर बिना नंबरी थार जीप में हिस्ट्री शीटर चेतन कुमार बुम्बड़िया निवासी कुकावास मांडवा, मोहिनुद्दीन शेख निवासी मोहल्ला शीतला माता कोटड़ा, सोहेफ हुसैन निवासी कोटड़ा, रवि कुमार बोम्बड़िया निवासी कुकावास कोटड़ा, श्रवण लोहार निवासी कोटड़ा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पुलिस ने एक टोपीदार बंदूक, एक पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, एक 12 बोर देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस एवं 2 वायरलेस सेट बरामद किया है। आपको बता दें कि चेतन कुमार हार्डकोर अपराधी है। यह सिरोही के आबू रोड सदर थाने के अपहरण व लूट के प्रकरणों में वांछित चल रहा है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में सर्दी तेज हो गई है। कुछ जिलों में बारिश के साथ साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ से उदयपुर संभाग भी अछूता नहीं रहा है। बुधवार को उदयपुर संभाग के बांसवाड़ा और राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में बारिश हुई तो उदयपुर जिले में दिन भर बादल छाए रहे। खास बात यह है कि पूरे संभाग में लोगों के सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। उससे राजसमंद और बांसवाड़ा में हुई बारिश के बाद वहां पर तापमान में गिरावट आ गई है। इससे लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। तो वहीं दूसरी ओर उदयपुर में बुधवार को आसमान में बादल के साथ ही दिन में ठंडी हवाओं ने लोगों को परेशान कर रख रहा था। बीती रात तापमान घटकर 3.1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। बुधवार को लेक सिटी में सुबह घना कोहरा छाया रहा। कोहरा होने की वजह से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वाहन चालकों को हेडलाइट के सहारे चलना पड़ा। सुबह 10 बजे बाद कोहरे के छटने के बाद लोगों को धुंध से राहत मिली, लेकिन तेज सर्दी की वजह से जनजीवन प्रभावित रहा। सुबह फतेह सागर, गुलाबबाग आदि जगह पर मॉर्निंग वॉक पर आने वाले लोगों को ऊनी स्वेटर, जैकेट से सर्दी का बचाव करते देखा गया। राजस्थान में बुधवार से एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखा गया है। मौसम विभाग ने बुधवार से एक बार फिर हल्की से मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश होने और ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी चेतावनी है। पिछले 60 सालों से अपने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे तिब्बत देश के लोगों की ओर से निकाली जा रही बाइक रैली बुधवार को उदयपुर पहुंची। बाइक रैली के सभी सदस्यों के समूरबाग पहुंचने पर तिब्बत मार्केट में दुकान लगाने वाले तिब्बत देश के लोगों ने अपने देश के लोगों का स्वागत किया। इसके बाद बाइक रैली की अगुवाई करने वाले श्री चैम्बले ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह बाइक रैली 3 प्रमुख मांगों को लेकर निकाली जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 60 सालों से चीन तिब्बत देश पर कब्जा कर बैठा है। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा से तिब्बत देश और वहां के लोगों की सहायता की है। इसके लिए बाइक रैली के सभी सदस्यों ने भारत देश की सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया है। वहीं दूसरी ओर अब चीन एक विशाल डैम बनने जा रहा है और उससे तिब्बत के साथ साथ भारत, बांग्लादेश सहित कई अन्य देशों को खतरा होने वाला है। ऐसे में सभी को चीन का विरोध करना चाहिए। यह डैम पूरे
विश्व का सबसे बड़ा डैम होगा और इससे होने वाली क्षति से कई देश बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि इस यात्रा को 56 दिन हो चुके हैं। 17 राज्यों की यात्रा करते हुए उनकी बाइक रैली उदयपुर पहुंची है। यहां से उत्तर प्रदेश और हरियाणा होते हुए दिल्ली पहुंचेगी और उसके बाद केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। मेरा नाम है सिरिंग चंबेल और मैं तिब्बती युवा संगठन की सहयोगी सचिव हूँ। बाइक रैली के बारे में क्यों बाइक रैली निकाल रहे हैं, क्या मकसद लेके बाइक? ये हमारा ये बाइक यात्रा जो है ये सबसे पहले चीन के खिलाफ है और ये यात्रा करके आज है 56 दिन है। हमने ये यात्रा जो है बुमला पास, जहाँ तिब्बत और भारत की सीमा है अरुणाचल में, वहाँ से शुरू किया है और हमने आज तक तकरीबन ये राजस्थान है, आज हम उदयपुर पहुँचा है और राजस्थान जो है 17 स्टेट है। आज तक हमने 17 स्टेट कवर कर लिया और हम ये यात्रा के दौर से 3 मुद्दा लेके ये यात्रा कर रहे हैं। सबसे पहले है तिब्बत में अभी नरसंहार हो रहा है। तिब्बत की कल्चर, संस्कृति, परंपरा और पहचान के ऊपर नरशरण हो रहा है, उसको तुरंत बंद करे करके हम ये पहला मुद्दा लेके कर रहे हैं। और दूसरा मुद्दा जो है, हम तिब्बती लोग यहाँ भारत में रह के 60 साल से अतीत हो गया और भारतवासी और भारत सरकार की दुआ से हम लोग को सहयोग मिला, समर्थन मिला, उसको हम तहे दिल से धन्यवाद करने के लिए ये कर रहे हैं। और उसके साथ साथ भारत की सदन में एक नीति लाए, जो नीति में तिब्बत जो देश जो था वो पहले आज़ाद देश था, अभी चीन ने कब्जा किया हुआ है करके एक भारत के सदन में एक नीति लाया करके, ये हमारे दूसरे मांगे है। और तीसरे मांगे जो है हमारे तिब्बत की पर्यावरण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए और दक्षिण एशिया और पूरा दुनिया के लिए। और हम ये तिब्बत की पर्यावरण जो है उसके ऊपर सब जानकारी ले देखे। तो अभी फिलहाल में आप लोग ने न्यूज़ देखा हो तो अभी चीन की दुआ से एक ब्रह्मपुत्र की रिवर पे एक बहुत बड़ा डैम बना रहा है, सबसे दुनिया में सबसे बड़ा डैम जो अभी चीन बनाने जा रहे हैं। और उसको बाद में ये जो डैम बन गया तो भारतवासियों को बहुत नुकसान पड़े, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट साइड में बहुत नुकसान पड़ेगा और बांग्लादेश में भी बहुत नुकसान पड़ेगा और दूसरी जगह जो ईस्ट वेस्ट एशिया जो है वहाँ भी बहुत। हमारे ये लड़ाई जो है 60 साल से अधिक चल रहा है और जब तक तिब्बत ना आज़ाद हो हम तब तक करेंगे यात्रा। उदयपुर बर्ड फेस्टिवल के 11वें संस्करण का बुधवार को आगाज हो गया। फेस्टिवल के पहले दिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले बर्ड प्रेमियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दी गई। इसमें बर्ड की पहचान के साथ साथ कैसे फोटोग्राफी की जाए इसके बारे में जानकारी दी गई। उप वन संरक्षक डी.के. तिवारी ने बताया कि बर्ड फेस्टिवल से पहले दिन दी जाने वाली ट्रेनिंग के बाद दूसरे दिन 50 किलोमीटर के दायरे में टीमें रेडियस में जाएगी और अलग अलग पक्षियों की पहचान कर वन विभागों को इसकी रिपोर्ट पेश करेगी। फेस्टिवल के तीसरे दिन स्कूली विद्यार्थियों में पक्षी पहचान, पक्षियों के संरक्षण में मदद के लिए स्कूली बच्चों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। बर्ड फेस्टिवल के मौके पर पर्यावरण प्रेमियों, बर्डर, स्वयंसेवी संस्थानों, शिक्षाविद, विद्यार्थियों, सेना के अधिकारी और जवान, जनप्रतिनिधियों और आमजनों को पक्षियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विशाल कार्यक्रम किया जाएगा। बर्ड फेस्टिवल जैसा कि आप जानते हैं 11वां संस्करण है और इसमें जो हमारे पर्यावरण प्रेमी हैं, जो ऑनलाइन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसमें फोटोग्राफिक सेशन के लिए बुलाया जाता है कि जब ये वेटलैंड पे जाएंगे बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो यहाँ पे कैसे जो है फ्लाइंग मोड में कैसे फोटोग्राफी होगी बर्ड्स की, जो कि अच्छे फोटोग्राफ्स मिल जाएं। तो जिन वन विभाग ने ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराए थे जो कि निःशुल्क था, उसमें ये सभी लोग आए हुए हैं और इनको कैनन और निकॉन की तरफ से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। कल हमारा जो है ये बर्ड रेस है दिनांक 16 तारीख को, जो उदयपुर के 50 किलोमीटर की पेरीफेरी में टीमें जाएंगी और जाके बर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे। शाम को वन विभाग को लिस्ट देंगे। 17 तारीख को जो हमारा मेन प्रोग्राम है इनॉग्रेशन प्रोग्राम, जिस दिन जो है भारी संख्या में सभी लोगों को बुलाया गया है, सभी ग्रुप के लोगों को बुलाया गया है, सभी जनप्रतिनिधि, पर्यावरण प्रेमी, आमजन। कि उदयपुर में चूँकि यह शहर सिटी ऑफ लेक्स है, सिटी ऑफ वेटलैंड्स है, तो यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड हैं, देश विदेश के जो पक्षी आते हैं उनके जो है पहचान कर सकें, उनके कंजर्वेशन पे इसको पूरा ध्यान किया जा सके और कोई अगर नई चीज़ आती है तो राज्य सरकार को प्रस्ताव भी जाएंगे उनके कंजर्वेशन के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय में बुधवार को भौतिक संपदा अधिकार विषय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशाला भौतिक संपदा अधिकार समिति और राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय विकास समिति की ओर से आयोजित की गई। कार्यशाला में मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती लाल शर्मा थे। यह कार्यशाला 3 सत्रों में आयोजित की गई। पहले सत्र में दिल्ली यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य हेमेंद्र डांगी थे। दूसरे सत्र में सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के सहायक आचार्य सचिन गुप्ता थे। तीसरे सत्र के वक्ता गुरु नानक कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य अनिल कुमार कोठारी थे। इस कार्यशाला में राज्य के विभिन्न महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक एवं शोध छात्रों ने भाग लिया। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र नागर, सहायक आचार्य प्राणी शास्त्र, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर। आज की जो कार्यशाला है, कार्यशाला का विषय है बौद्धिक संपदा अधिकार जागरूकता कार्यशाला, जो 1 दिवसीय कार्यशाला है। यह कार्यशाला महाविद्यालय की बौद्धिक संपदा अधिकार समिति और शोध एवं विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित है तथा यह कार्यशाला डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST के द्वारा प्रायोजित है। इस कार्यशाला के अंदर आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर भगवती प्रसाद शर्मा हैं, जो पूर्व सदस्य WTO है। इस कार्यशाला में 3 तकनीकी सत्र होंगे। तकनीकी सत्र प्रथम में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमेंद्र कुमार डांगी है। द्वितीय सत्र में सहायक आचार्य सचिन गुप्ता जी है, जो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में है। और तृतीय सत्र प्रोफेसर अनिल कुमार कोठारी, जो गुरु नानक कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य है। तो इस कार्यशाला में 3 तकनीकी सत्र होंगे। कार्यशाला में राज्य के विभिन्न महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकगण तथा शोध छात्र भाग ले रहे हैं। धन्यवाद। ये बौद्धिक संपदा अधिकार है ना, IPR जो होती है बौद्धिक संपदा, इस बौद्धिक संपदा अधिकार कितने प्रकार की होती है, पेटेंट, कॉपीराइट, इंडस्ट्रियल डिजाइन और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। धन्यवाद। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ मेले के पहले अमृत स्नान में दिव्यांगजन कल्याणार्थ समर्पित नारायण सेवा संस्थान ने सेवा की डुबकी लगाई और विश्व शांति, मानवता की कुशलता व दिव्यांगजनों के सशक्त और सार्थक जीवन की कामना की। यह मौका था महाकुंभ की मकर संक्रांति और तीर्थराज प्रयागराज की धरा व त्रिवेणी संगम के तट का, जहां निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर पद्मश्री अलंकृत कैलाश महाराज के छात्र की छाया में गाजे बाजे के साथ भव्य भक्तिमय शोभा यात्रा के संग छड़ी लेकर उनके शिष्य सुपुत्र संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल और सैकड़ों साधकों, भक्तों तथा दानवीर भामाशाहों ने मोक्षदायी अमृतमयी डुबकी लगाकर शाही स्नान किया। इससे पूर्व संतों की भव्य शोभा यात्रा के दौरान संस्थान नारायण खालसा रथ से विभिन्न संजीव संगीतमय भजनों की प्रस्तुति दी गई, जिस पर श्रद्धालुओं और संत दर्शन अभिलाषी लोगों ने जमकर नृत्य किया। संस्थान ट्रस्टी देवेंद्र चौबीसा ने यह बताया कि मकर संक्रांति के दिन प्रातः से दूध, हलवा और तिल के लड्डू का अल्पाहार वितरण शुरू हुआ, जिसके बाद पूरी, सब्जी, मिठाई, दाल, रोटी व खिचड़ी का भंडारा और कंबल बांटने का क्रम चला, जिसमें हजारों जरूरतमंद संत, पदयात्रियों और निर्धन ने लाभ लिया। और वहीं इसी दौरान कई दिव्यांगजनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग लगाए गए। प्रयागराज संक्रांति पुण्य काल स्नान के लिए आए लोगों के लिए संस्थान ने निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध करवाई गई। संस्थान अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह संस्थान का 7वां कुंभ है। हर कुंभ में हम यहाँ पर दिव्यांगों के हितार्थ आते हैं। सनातन संस्कृति के पुजारियों का हमें सहयोग मिल रहा है, जिसके चलते संस्थान 40 साल से दिन रात नर सेवा नारायण सेवा प्रकल्प संचालित कर पा रहा है। दुर्घटना में अपाहिज हुए भाई बहनों के लिए कुंभ में कृत्रिम अंग निर्माण कार्यशाला और फिजियोथेरेपी केंद्र स्थापित किया गया है। हम दिव्यांगों को सशक्त बनाते हुए कुंभ का महापर्व मनाएंगे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण से ही विकसित भारत की यात्रा सफल बनेगी। परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज अमृत स्नान का अवसर नारायण सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को और मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति को मिला। सारे संतों के साथ हम शाही स्नान के लिए शोभा यात्रा संतों के साथ में संस्थान की भी निकली और झूमते गाते हुए, भजनों पे कीर्तन करते हुए हमारे संस्थान के जो सरस्वती पुत्र हैं जितेंद्र जी, सुरेश जी और उनकी टीम ने
पूरे प्रयागराज को भक्ति रस में सरोबार कर दिया। इतने सारे भजन, इतने कीर्तन, इतना आनंद, अकल्पनीय और अविस्मरणीय क्षण थे वो सभी जो आज हमने कुंभ में बिताए, प्रयागराज में बिताए। वहाँ जाकर हमने फिर गंगा स्नान किया, गंगा माँ को प्रणाम किया, डुबकी लगाई, आचमन लिया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया। और आज मकर संक्रांति का पावन पर्व भी है। खगोलीय स्थिति ऐसी बनी है कि आज का दिन बहुत विशेष है और हमें पूरा संस्थान परिवार के लिए हमने डुबकी लगाई, परिवार के लिए डुबकी लगाई। और यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत सारे सेवा के कार्य हो रहे हैं। हर कुंभ में संस्थान सेवा के कार्य करता है शिविर लगाकर। इस बार 80,000 फीट में संत सेवा के रूप में वाणी सेवा हो रही है, जिसमें कथाएं हो रही है, शिव कथा, राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा। और साथ ही दिव्यांग बच्चों के लिए उपकरण बन रहे हैं, आर्टिफिशियल लिम्स बन रहे हैं, नारायण लिम्स, जो कि बहुत लाइट वेटेड, चलने में आसान, मल्टीनेशनल कंपनी जिसका काफ़ी पैसा लेती है, गरीब व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर पाता, वो संस्थान यहाँ निःशुल्क बनाकर दे रही है। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद सरीके जयघोष और देशभक्ति गीतों के साथ बुधवार को आर्मी डे उदयपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। आर्मी डे के अवसर पर हवेली परिवार की ओर से प्रमाण्य 8 का आयोजन टाउन हॉल स्थित सभागार में किया गया। इस दौरान शहीदों के परिवारजनों और सेना के जवानों का सम्मान किया गया। हवेली परिवार के प्रद्युमन सिंह राठौड़ एवं संजय नागदा ने बताया कि 15 जनवरी 1952 को भारतीय आर्मी को ब्रिटिश आर्मी ने कमान सौंपी थी, जिसके उपलक्ष्य में भारतीय सेना दिवस का आयोजन किया जाता है। हेद प्रमाण के साथ खास यह है कि यह भारतवर्ष का एकमात्र कार्यक्रम है जो शहर के आम नागरिकों द्वारा आर्मी के लिए आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर बुधवार को रैली के रूप में जवानों को आर्मी बेस कैंप से एस्कॉर्ट करके नगर निगम परिसर में लेकर आए। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह एवं आर्मी बेस कैंप के चीफ कमांडेंट ने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान आर्मी के जवानों, शहर की विशिष्ट नागरिकों एवं शहर के समाजसेवियों का प्रतीक चिन्ह एवं पुष्पा गुच्छा भेंट कर हवेली परिवार के सदस्यों द्वारा स्वागत करवाया। साथ ही हवेली परिवार के संरक्षक लेफ्टिनेंट जनरल NK सिंह ने सेना के अदम्य साहसी कार्यों का शौर्यगान आम जनता के साथ साझा किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य एवं NCC द्वारा महाराणा प्रताप की भूमिका पर नाट्य की प्रस्तुति दी गई। और सेना दिवस के इस अवसर पर हवेली परिवार के राजेश माली, पवन जोशी, राहुल व्यास, भरत सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। आज जो कार्यक्रम हुआ है ये आर्मी डे 15 जनवरी पर हुआ है और 15 जनवरी की अहमियत ये है कि 15 जनवरी 1949 को पहले भारतीय चीफ जनरल करियप्पा ने आर्मी पद का भार संभाला था, इसीलिए इस दिन को हम मनाते हैं। और आज जो कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है टाउन हॉल ऑडिटोरियम में, ये बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मनोरंजक था। और जैसा कि आपने भी देखा होगा, बहुत लोग आए थे, सभी को बहुत अच्छा लगा। और एक तरह से सेना का भी मनोबल बढ़ता है जब आम जनता इस तरह से साथ आकर इस तरह का प्रोग्राम आयोजित करती है। बहुत अच्छा रहा। नाम संजय नागदा है, मैं सदस्य हूँ हवेली परिवार का। हर वर्ष की बात ही हम लोगों ने इस बार प्रमाण्य 8 का आयोजन जो टाउन हॉल में रखा है, इसके अंदर उदयपुर के विभिन्न संगठनों ने हमारे साथ जुड़ के, विभिन्न स्कूल हमारे साथ जुड़े हैं, विभिन्न संगठन हमारे साथ जुड़ के सेना के अदम्य साहस को हम लोगों ने यहाँ पे शौर्य गाथाओं के साथ में, बहुत सारी प्रस्तुतियों के साथ में, बहुत सारी। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की कोटड़ा थाना पुलिस की कार्यवाही, डकैती की योजना बनाते हुए हिस्ट्री शीटर और हार्डकोर अपराधी सहित 5 गिरफ्तार। आरोपियों से पुलिस ने एक टोपीदार बंदूक, 1 पिस्तल, 2 देसी कट्टे, 5 जिंदा कारतूस और 2 वायरलेस सेट किए जब्त। उदयपुर संभाग में बदले मौसम का दिखा मिजाज। बुधवार को राजसमंद और बांसवाड़ा में हुई बारिश, तो वहीं दूसरी ओर लेक सिटी में छाए रहे बादल। ठिठुरन बढ़ने से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तिब्बत देश को चीन से आजाद करवाने के उद्देश्य से निकाली जा रही बाइक रैली पहुंची उदयपुर। बाइक रैली ने चीन को बताया तिब्बत का सबसे बड़ा दुश्मन। रैली के समापन के मौके पर केंद्र सरकार को सौंपेंगे ज्ञापन। तो
दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।